Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investorland Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. हम बात करेंगे कि हमने आज मार्केट में जो लेवल्स डायरेक्शन डिस्कस किए वो किस तरह से फुलफिल हुआ और कल के लिए हम क्या लेवल्स और डायरेक्शन देख सकते हैं। चलिए क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑलराइट, सो आज हमको डेली चार्ट पर निफ्टी का गैप अप ज़रूर देखने को मिला और एक जो एक्सपेक्टेशन था 500 का वो फिलहाल आज पूरा नहीं हुआ। सो देयर वाज अ कंप्लीट कंसोलिडेशन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट बुकिंग था पिछले कुछ 3-4 दिनों से। आपने कॉन्टिन्यूसली एक अपसाइड मोमेंटम देखा, गैप अप्स देखे, तो कुछ आज एक प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से प्राइस जो था वो गया ज़रूर था 433 तक जो हाई बनाया था, और बट जो क्लोजिंग आया है वो 385 के आसपास आया, तो 400 का एक रेजिस्टेंस अभी हम मान के चल सकते हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिलेगा या यहाँ से हमें एक प्राइस जो है वो फॉल होता हुआ नजर आएगा। ऐसा कोई डेटा से अभी तक ऐसा कुछ नहीं हमको इंडिकेशन मिल रहा है। इनफैक्ट आज नहीं अगर 500 का लेवल टेस्ट हुआ है तो डेफिनेटली हम इसको कल विद इन फ्यू डेज, कल परसों में इसको डेफिनेटली एक 500 का लेवल देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें क्या कल के लिए हम क्या चीज़ें देख सकते हैं, क्या लेवल्स हो सकता है। सो द थिंग इज लाइक निफ्टी अभी भी बुलिश ही लग रहा है, और कल के लिए मेरा जो पहला रेजिस्टेंस है वो 550 का होगा, और इनफैक्ट 550 की जगह पे आई वुड सजेस्ट कि 500 होगा। सो जो 550 लेवल है वो बेसिकली एक टूल के थ्रू हमने कैलकुलेट किया है, तो उसके बाद में हमको 550 का लेवल मिला है। बट साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो 500 है, तो 500 का एक लेवल ज़रूर हम एक टेस्ट होता हुआ देखेंगे। सपोर्ट जो है वो मैं यहाँ पे 320 का मार्क करूंगी, बिकॉज 300 का सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी देखोगे, सेंटिमेंट्स भी देखोगे, तो वहाँ पे काफ़ी आपको 300 पे काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट दिख रहा है। सो इसी रेंज के बीच में आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल हम थोड़ा सा देख सकते हैं योर निफ्टी को। और इसके एक बार चले ऑप्शनोलॉजी पर आ जाते हैं और एक बार इसके ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेकआउट कर लेते हैं। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये जो बार है विच इज़ ऑफ 19,300, तो 19,300 पे काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट है। एंड जो अगला एक रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 19,500। सो मोस्ट प्रोबेबली हम कल इसी के बीच में एक मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट इफ़ यू लुक एट द हायर स्ट्राइक प्राइसेस, 19,500 के ऊपर की स्ट्राइक प्राइसेस को भी अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे डेटा आना शुरू हो चुका है, विच मीन्स कि पीपल आर बुलिश ओनली। थोड़ा सा अभी और निफ्टी जो है वो अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी है। सो कल के लिए हम पहले सबसे पहला जो एक लेवल है वो 19,500 का है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां तक निफ्टी पहले जाएगा। नाउ कमिंग टू द ओपन इंटरेस्ट डेटा। सो ओपन इंटरेस्ट डेटा के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पे 19,400 का स्पॉट प्राइस आ रहा है और 19,500 का हमको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है। मतलब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में भी निफ्टी जो है अगर टाइम लगाता है तो फिर हम आगे का मोमेंटम उस हिसाब से डिसाइड होगा, और अगर यहाँ से शार्पली होता है तो फिर हम बहुत इमीडिएटली 600-700 के लेवल्स को भी देख सकते हैं। एनी विच वेज, तो पहले तो हम 500 लेवल की बात करते हैं। सो 500 का मेरा पहला रेजिस्टेंस है। एंड इफ़ यू लुक एट द 300 डेटा, सो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट लेवल है। एक्सपेक्टेशन यही है कि कल हम इसी रेंज के बीच में मार्केट को देख रहे हैं, निफ्टी को देख रहे हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छा एक अप मूव दिखाया, जो कि हम काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि मोमेंटम मिसिंग है, मोमेंटम मिसिंग है, और 45,500 का लेवल एक एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। सो फाइनली बैंक निफ्टी ने 45,655 का एक लेवल तो ज़रूर टेस्ट किया था। काफ़ी अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम भी एक ड्यूरिंग द डे दिखाया। बट हुआ क्या, क्लोजिंग आते आते अच्छा खासा एक वॉलेटिलिटी के साथ में हमको जो मूवमेंट था वो कुछ भी नहीं दिया। जो ओपनिंग था वो 310 का था और जो क्लोजिंग था वो 283 का था। करीब करीब 300 रुपए पे ही ओपन हुआ, 300 रुपए पे ही करीब करीब क्लोज हो गया। सो कहने का क्या मतलब है कि मूवमेंट बहुत दिखा दिया, और विक्स बहुत बन गई, एक अपर और एक लोअर रेंज बहुत बन गई, बट एक कैंडल नहीं बना।
यहीं पे अगर 45 500 600 के आसपास एक कैंडल बन जाता तो मोमेंटम यहाँ से और भी ज़्यादा अपसाइड के लिए क्लियर हो जाता, शार्प हो जाता, मोमेंटम और सॉलिड आ जाता, जो कि अभी भी मिसिंग है। सो कहने का क्या मतलब है कि 45 500 का एक लेवल है जो अभी भी हम एक रेजिस्टेंस लेके चल सकते हैं। सो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, कल के लिए 45 658 के आसपास, 55 के आसपास का रेजिस्टेंस मार्क करते हैं और सपोर्ट लेवल मार्क करते हैं 45 170 का। ये लेवल इसके बीच में एक्सपेक्टेशन है कि हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी को। दूसरी बात, अगर आप एक चीज और देखोगे, ये ट्रेंड लाइन है जिसने प्राइस ने यहाँ पर एक ब्रेक दिया, फिर वापस आया। अब वापस आने के बाद ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो सस्टेन करने का क्या मतलब है कि कल की भी अगर आप बात करो तो जो हाई था, हाई से काफी दूर क्लोजिंग था, तो यहाँ पे क्लियर था कि आज हम थोड़ा सा एक एक्सपेक्टेशन है कि हम थोड़ा फॉल देखें। सो वो गैप अप खुल के वहीं कहीं पे बंद हो गया, वैसा मूवमेंट था। और आज भी अगर आप कैंडल की बात करो तो कोई बहुत अच्छा बाइंग मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम हमें नहीं बता रहा है। सो कहने का क्या मतलब है कि यहाँ से मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा लग रहा है निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी 50 के लिए भी कोई ऐसा स्ट्रगल दिख नहीं रहा है, बट बैंक निफ्टी के लिए यस लुक्स लाइक कि थोड़ा सा एक एफर्ट की जरूरत यहाँ पे प्राइस को ऊपर जाने में लग रही है। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। एंड चलिए इसके एक बार सेंटिमेंट्स पर आ जाते हैं। तो इसका तो डेटा चेंज नहीं हो रहा है ज़्यादा, जैसे निफ्टी का चेंज हो रहा है। तो मुझे लगता है 45 ही का ही एक लेवल आना चाहिए। करेक्ट, 45 500 का एक लेवल आ रहा है और 45,000 का सपोर्ट आ रहा है। इसी के बीच में हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि कल बैंक निफ्टी रह सकता है। सो इनफैक्ट अगर आप आज भी देखोगे तो 45 का एक टेस्ट जरूर किया था बैंक निफ्टी ने। सो आज का भी लो जो है वो 45,000 का ही है। यस, सो अगेन क्लोजिंग जो है वो 300 के आसपास है। तो 300 का लेवल ना फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल बन गया है। सो 45,000 का सपोर्ट लीजिए और 45 500 का एक रेजिस्टेंस मार्क कीजिए। और आई थिंक यही मुझे ओपन इंटरेस्ट पर भी मिल जाएगा। राइट, सो 500 पे रेजिस्टेंस है एंड दूसरा रेजिस्टेंस आई कैन मार्क एट 45 700। ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये पहला है एंड दिस वुड बी द सेकेंड। सपोर्ट की बात करूं तो 45,000 अच्छा सपोर्ट है, इसको ब्रेक करने में टाइम लग सकता है। सो सपोर्ट लेवल मैं यहाँ पे एक ही मार्क कर रही हूँ। राइट, सो इसके साथ पे, इन लेवल्स के साथ में आप कल बैंक निफ्टी के लिए जा सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं डॉलर INR पर। ऑल राइट, सो डॉलर INR, बिकॉज कल हमने एक जो क्लोजिंग देखा उसके बेसिस पे आज हमें थोड़ा अपसाइड एक्सपेक्टेड था और थोड़ा सा अपसाइड ज़रूर आया। अगेन वापस 82 लेवल्स पर जो है क्लोजिंग आया है। तो ये अभी हम कल के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक रेंज बाउंड सेशन ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द अपसाइड वुड बी 82.12, ये रेजिस्टेंस है एंड सपोर्ट लेवल वुड बी 81.98, सो अराउंड 82। तो अगर ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है और अगर ऐसा एक इंट्राडे पे मूव मिलता है कि जहाँ पे थोड़ा सा हम 82 के 12 के अबव जाते देखते हैं, तो अगला रेजिस्टेंस जो है वो आप 82.30 का ले सकते हैं। सो दिस 82.30 लेवल इज एन इम्पॉर्टेंट वन। यहाँ पर काफ़ी, अगर यहाँ तक आ जाता है और अगर यहाँ पे आने के बाद वी विल डेफिनेटली सी सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन पहले तो वो हमें क्लियर करेगा कि क्या इसको 82.3 के अबव जा सकता है या नहीं। सो दिस इज फॉर द डॉलर INR लेवल्स। और अगर आप बात करो ओपन इंटरेस्ट की तो डेफिनेटली 82 का लेवल यहाँ पर स्पॉट होगा एंड 82.525 का रेजिस्टेंस है एंड 75 का 81.75 का सपोर्ट लेवल है। सो इसी के बीच में ब्रॉड रेंज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डॉलर INR को कल के लिए। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 3 segments for tomorrow and I hope you are learning something new from this video. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Thank you so much for watching me.